हेलो दोस्तों, मेरे पास पोको C3 ठीक है। ये डायरेक्ट 41 एम्पेयर ले रहा है। 5 डिजिट में 410 14.0 और 4 डिजिट में 41। तो ऑटो करंट है, ठीक है। ऑटो करंट मतलब कहीं पे शॉर्टिंग है, तो ये शॉर्टिंग कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। या तो पावर IC का ख़राब होने से भी हो सकता है, या तो PMI का ख़राब होने से भी, क्यों समथिंग लगा हुआ है इसमें, उसका ख़राब होने से भी हो सकता है, या तो कुछ BPS लाइन शॉर्टिंग होने की वजह से भी हो सकता है। तो लेकिन शॉर्टिंग है तो ये कहाँ से है, हम इस चीज़ को देखेंगे पहले बार, ठीक है। पहले जितना भी है साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। किसी ने छेड़खानी तो की रखी है इसमें, सारा कुछ देख लेते हैं पहले, उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकलता है वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे को पावर IC निकालना पड़ेगा तो मैं CPU को थोड़ा सा लीकेज कर देता हूँ, ताकि पीछे से ज़्यादा हीट पड़ने में जो गर्म एयर है वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो मैं इस तरीके से CPU को थोड़ा सा लीक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अंदर का गर्म हवा बाहर आ जाए। ये फैक्ट है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। बहुत इस चीज़ में बहुत ध्यान देना होता है आपको। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो आपके CPU से बाहर बॉल निकल जाएंगे, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठीक है। पहला प्रायोरिटी ये है आपका। तो कोई भी अगर इस तरीके का IC हो तो उसके आसपास के गुद, जितना भी ग्लू लगा हुआ है उसको निकाल दीजिएगा। ये सेफ माध्यम होता है, ठीक है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत आ सकती है, हमको रिवॉल्व करना पड़ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले तो हम पावर IC को निकाल लेते हैं, ठीक है। पावर IC निकालने में हमारा लगभग आइडिया कंफर्म हो जाता है। चलो देखो, हम पावर IC बगैर निकाले भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरा अगर पावर IC सही हो तो वो ख़राब ना निकले। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, हम रख लेते हैं बाहर निकाल के, फिर आराम से काम कर लेंगे। चलो आसपास के कैमरा सारे हटा देते हैं। अब क्या होगा कि सामने पावर CPU के ऊपर है, तो अब क्या होगा कि जैसे मैं इसमें हीट दूंगा तो नीचे CPU गर्म होना शुरू हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी गर्म हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी लीकेज कर दिया उस चीज़ को। अगर लीकेज नहीं हुआ होता तो दिक्कत करता। चलो इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और आगे वो हमारा निकल गया। इसको पहले पूरा साफ़ कर लेते हैं, ये देख रहे हो। चलो देखो, इसमें दिक्कत क्या है, कोई लाइन शॉर्टिंग है 41। अगर मैं पावर की को भी प्रेस करूँ तो
41 से ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, मतलब जो है वो ही रहता है, मतलब कोई पावर आईसी दबाने का कोई मतलब नहीं बनता इसमें। एक दूसरा हो गया ऑटो करेंट, तो यानी कि ये शॉर्टिंग की वजह से ये लफड़ा है। तो पावर आईसी तो काम सॉरी पावर आईसी कह रहा हूँ मैं, तो पावर बटन तो काम नहीं भी कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो पहले देख लेते हैं उस सॉल्यूशन कहाँ से होता है इसका। ये रहा, चलो इसको हम पूरा क्लीन कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसी काम को हम बार बार करते नहीं रहेंगे, सारा काम एक ही बार में इसको ख़त्म कर देते हैं। चलो ये हो गया। ये होने के बाद इसको साफ़ कर लेते हैं। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, होने के लिए तो आप ज़्यादा में से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट ही देखोगे, आगे स्किप कर करके। अगर कोई बंदा है जिसको लगता है मेरे को पूरा देखना चाहिए, कुछ ना कुछ है इसमें सीखने को, तो उनके लिए है वीडियो। आपको ये नहीं कहूँगा कि स्किप करके मत देखो, अगर आपको आता है वो बहुत अच्छी है, आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। अगर जिनको प्रॉब्लम है क्या करो वाली समस्याएं हैं, तो आप आराम से इसको देखो, एक भी स्किप ना करके। अभी भी इसमें शॉर्टिंग तो नहीं हटा है, ठीक है। अगर शॉर्टिंग नहीं हटा है तो देख लेते हैं मल्टीमीटर से कि कहाँ कहाँ पे कंपोनेंट शॉर्टिंग है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंपोनेंट शॉर्टिंग है, शायद बीपीएस लाइन के होंगे। तो अभी तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बीपीएस लाइन शॉर्टिंग है मेरा, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले, या तो और पावर आईसी तो ख़राब होने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि पावर आईसी तो हमने निकाल दिए हैं। अब या तो इसमें पीएमआई जो हमारा बीक्यू लगा हुआ है उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो बीपीएस लाइन। हम सिर्फ बीपीएस लाइन को अभी नहीं कह सकते कि मेरा भी हाँ बीपीएस लाइन प्रॉब्लम है। तो देख लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको थर्मल का काम दिखा देता हूँ, सिर्फ आपको देखो आपको उसके लिए कौन सा कंपोनेंट है या कौन सी आईसी है, उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा थर्मल में, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है। लेकिन मैं आपको जगह दिखा देता हूँ कि कहाँ पे गर्म हो रहा है। जगह देखने के बाद वो आपको थर्मल पे एक पूरा वीडियो बनाएंगे बाद में, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें किस जगह पे गर्म होता है वो जगह दिखा देते हैं आपको। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं ये देखो नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन ये हाथ की वजह से ढक जा रहा है, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। देखो, अगर आप देखोगे तो ये देखो, इस नीचे की तरफ देख रहे हो, यहाँ नीचे की तरफ पूरा गर्म हो रहा है, देख रहे हो इस तरफ। अब ये हो सकता है इस तरफ हो या हो सकता है इसकी पल्ली तरफ हो, ये लेकिन है इसी साइड में। ये कंफर्म के लिए आपको दो चीज़ हैं, आप उसको उल्टा करके भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको इसका काम रोजिन से दिखा देता हूँ, ठीक है। मतलब थर्मल से हमको ये आइडिया हो जाता है कि मेरा इस जगह का ए कंपोनेंट है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो इसमें भी ये सुपर कैम एक्स है जो हीट को प्रॉपर डिटेक्ट करता है, कहाँ पे एक पॉइंट भी ज़्यादा है उसको डिटेक्ट कर लेता है। तो हमको ये वाला कंपोनेंट है आइडिया हो जाता है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस आपको तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से काम करना है, ठीक। तो देखते हैं, पहले हम थोड़ा सा रोजिन लगा देते हैं इसमें। रोजिन लगा के, क्योंकि देखो गर्म तो एक ही बार में गर्म हो रहा था, लेकिन
टेम्परेचर कुछ सही नहीं दिखा रहा था, तो मेरे को लगता है इस साइड नहीं दूसरी साइड हो सकता है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उतना जल्दी अगर गर्म हो रहा है तो देखो इस साइड में गर्म होता है, इस कंपोनेंट के आसपास गर्म हो रहा था, तो उसका नीचे का असर भी हो सकता है पल्ली तरफ का, या इसी तरफ का कोई कंपोनेंट। देखो इसी तरफ का होने का चांस है, तो मेरे को कम ही लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था लेकिन टेम्परेचर कम दिखा रहा था। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो नहीं 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 नहीं, मतलब इस तरफ का गर्म नहीं है, ये इस तरफ का गर्म है। देखो इस तरफ का होता तो पता चल जाता, लेकिन ये गर्म इस तरफ का है। तो मैं इस तरफ ही रोजिन लगा के देख लेता हूँ। देखा, मैं इसमें थर्मल में पता आइडिया हो जाता है लगभग, तो मैंने सोचा यही चीज़ आपको रोजिन से पता करवा दूँ। देखो अब या तो ये कंपोनेंट हो सकते हैं या तो मेरा आईसी हो सकता है। चलो मैं पहली तरफ लगा के दिखा देता हूँ आपको। कोई भी नहीं हुआ, लेकिन आईसी में का थोड़ा सा जो रोजिन था वो पिघल गया, अगर आप गौर से देखोगे तो मैं पूरी जगह पे लगा देता हूँ। चलो आईसी में भी हर जगह हो गया। अब मैं ये देखो फिर से एक बार और रिज़ल्ट देखते हैं। चलो ये देखो आईसी, देख रहे हो पूरा आईसी पिघल गया है। तो आईसी चेंज करना पड़ेगा, आईसी को दूसरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले तो हम आईसी का मॉडल देख लेते हैं। शायद इसमें BQM 125 120 भी लगता है पोको C3 में। शायद इसमें कौन सा है देखते हैं अभी। एक बार एक सेकंड, चलो ETA एक सेकंड कितना था, ETA 6953, ETA 6953 है इसमें। हम देखते हैं इसमें कोई दूसरा लगा के, शायद BQ 25 120 भी चल जाएगा। ठीक है, उसको लगा के देख लेते हैं। चलो पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे दूसरा BQ 25 120। ओके, तो ये रहा फेस्ट, निकाल देते हैं इसको। और इसमें लगा देते हैं BQ 21 120, सॉरी 25 कह रहा था, BQ 21 120। ये भी सेम ही काम कर लेता है, क्योंकि काफ़ी सारे पोको C3 में ये भी लगा हुआ होता है। तो लगा के देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है।
ओके, इसमें वोल्टेज भी चेक करके देख लेंगे। ठीक है, और डीसी पावर सप्लाई में इसका रीडिंग भी देख लेंगे। पहले तो जो लाइन शॉर्टिंग थे वो लाइन क्लियर हुए कि नहीं वो देख लेते हैं पहले तो। ओके है, और ये भी ओके। चलो अब आईसी को लगा के देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आईसी रिबोल का वीडियो आगे कर देता हूँ। ओके, फाइनली मेरा आईसी रिबोल हो चुका है। ठीक है, आईसी रिबोल होने के बाद थोड़ा सा पेस्ट लगा के इसमें हीट दे देते हैं। एक सेकेंड, चलो परफेक्ट, और इसको लगा देते हैं। चलो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉल लगा हुआ था। चलो जगह प्रॉपर रखो और ऊपर से दो हिट। ऐसी मॉडल देख लो, पावर ऐसी नहीं लगता मेरे को ख़राब होगा, क्योंकि यहाँ तक तो वोल्टेज बन नहीं पाया, लेकिन बोर्ड में कुछ दिक्कत तो है। बोर्ड की कंडीशन तो अच्छी है नहीं, देख लेते हैं। हो गया तो हो गया, लेकिन जो हमारा अभी का शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था वो तो क्लियर हो चुका है। इसके बाद ऑन होता है कि नहीं वो देखेंगे अभी। ठीक है, और डीसी पावर सप्लाई में भी ध्यान रखेंगे कि क्या रीडिंग लेता है। चलो थोड़ा सा ठंडा होने देते। ओके, ठंडा होने के बाद पूरा साफ कर देते हैं। एक दूसरी बात, इसका रीडिंग देख लेते हैं, रीडिंग क्या दिखाता है। एक सेकेंड, ये देखते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं। जितना भी पेस्ट लगा हुआ था सबको क्लीन कर देंगे। चलो एक सेकेंड, पहले शॉर्टिंग है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग तो कुछ है नहीं, बोर्ड में लगा के देख लेते हैं वीपीएस वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता। ये रहा चार्जर, एक सेकेंड, चलो चार्जर लग गया, लेकिन डिस्प्ले तो अभी दिखाया नहीं है। हो सकता है बैटरी में वोल्टेज ना हो, इसका भी चेक कर लेते हैं। चलो बैटरी को थोड़ा सा बूस्ट कर देते हैं।
बैटरी को बूस्ट करने के बाद 3.3 वोल्टेज आ गया। कुछ तो रिस्पॉन्स होना चाहिए 3.3 में। देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। कुछ भी नहीं। एक सेकेंड, हम अब इसी चीज़ को डीसी पावर में दिखाएंगे इसका रीडिंग। देखो अभी तक तो कुछ डिस्प्ले आया नहीं, क्योंकि 3.3 में कुछ ना कुछ दिखा देना चाहिए था, लेकिन कुछ दिखाया नहीं, तो कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है इसमें। क्या दिक्कत है वो देखते हैं। अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूँ तो देखो शॉर्टिंग तो है नहीं इसमें। पावर दबाते ही ये देखो दोबारा, ये देखो 80-86 कुछ जाके 50 कुछ रुक रहा है, यानी कि कुछ क्लॉक वाली लाइन या किसी का प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। ठीक है, तो एक बार मैं बोर्ड देख लेता हूँ पहले। तो वाटर डैमेज है, पावर आईसी के आसपास की रजिस्टर मिसिंग या आपकी क्रिस्टल की लाइन मिसिंग होने की वजह से भी इस टाइप का रीडिंग दिखाता है, जो अभी रीडिंग दिखाया था। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है। अगर मैं बीपीएस लाइन की बात करूँ तो देखो बीपीएस लाइन में प्रॉपर वोल्टेज है। ठीक है, बीपीएस में कोई टेंशन नहीं है। एक सेकंड, मैं आपको क्रिस्टल वगैरह वगैरह का लाइन एक बार देखते हैं, गड़बड़ हुआ है क्या। यहाँ पे तो सारे में वोल्टेज ओके है। देखो जिस टाइप का अभी रीडिंग दिखाया, ये देखो पावर आईसी से या सीपीयू से कोई कंट्रोल लाइन की दिक्कत या जो क्रिस्टल से बनने वाले ओवरक्लॉक है उसकी प्रॉब्लम की वजह से इस टाइप का रीडिंग शो करता है। अभी रीडिंग क्या शो किया, डायरेक्ट सीपीयू तक का लाइन पहुंचाया। इसमें अभी वोल्टेज तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही लग रहा है। देखो कोई कंट्रोल लाइन मिस हो सकता है जो सीपीयू को बूट कराने का होता है। देखो सीपीयू तक का पहला ट्रिगर जो ट्रिगर चार्ज या ट्रिगर रजिस्टर जो ट्रिगर वोल्टेज है वो पहुंच रहा है, लेकिन बूट नहीं हो पा रहा है सीपीयू। इसलिए स्टार्टिंग आपका 86 जाके और वापस आपका 55-56 में रुक रहा है। तो कोई एक लाइन मिसिंग है, लाइन का देखेंगे अभी। अगर यहाँ पे मैं बोर्ड को देखूँ तो बोर्ड का कुछ कंडीशन तो ठीक नहीं लग रहा, सेट गर्म भी नहीं है। देखते हैं, एक सेकेंड पहले लगा लेते हैं, ऑन करके भी देख लेते हैं। कुछ भी नहीं, चलो देखते हैं एक बार बोर्ड को डिटेलली क्या दिक्कत दिखा रहा है। इस बोर्ड में कुछ लोचा है। एक सेकंड, यहाँ पे यहाँ पे बोर्ड कुछ डैमेज लग रहा है, शायद कुछ लाइन मिसिंग हो सकते हैं इसमें के। अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम है और एक ये देखो
तो यहाँ पे जो एक दो लाइन कटी हुई है लग रहा है मेरे को। जो दो लाइन कटे हुए हैं, एक दो लाइन जो कटे हुए हैं, मैं उनका वैल्यू भी चेक करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। लाइन कहाँ के हैं पता नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास स्कीमेटिक है नहीं। स्कीमेटिक होता तो कुछ आइडिया हो जाता हमको। या तो हमको इनलाइन प्रेस बोर्ड में पूरा लाइन चेक करके देखना पड़ेगा कि इस कंपोनेंट का लाइन कहाँ पे जाता है, या ये लाइन कौन सी कंपोनेंट जाती है। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक दो लाइन गड़बड़ है। एक दो देखो इस तरीके से, ये देखो एक लाइन, ये तो ग्राउंड हो सकता है, ये तो ग्राउंड हो सकता है, लेकिन आसपास में एक दो लाइन कटे हुए हैं। देखते हैं एक दो लाइन इंटरनल तो कितने कटे हुए पता ही नहीं चलता है। कंडीशन कुछ सही नहीं लग रहा है। ये तो ग्राउंड है, लेकिन देखो ये सप्लाई का लाइन है, 500 कुछ दिखा रहा है, और ये लाइन भी 400 कुछ दिखा रहा है। मतलब कि जो ये बोर्ड है, बोर्ड का कुछ लाइन मिसिंग लग रहा है मेरे को। अब ये लाइन कहाँ से जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे, इसके लिए हम पहले देखते हैं कुछ नया बोर्ड में, या स्कीमेटिक तो इसका है नहीं, तो इसका लाइन ढूंढते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इसका सॉल्यूशन देखते हैं किसी दूसरा वीडियो में, क्योंकि इसकी लाइन अभी पूरा डैमेज है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।